मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में पिछले 17 दिन से चल रहा भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का धरना समाप्त हो गया। दरअसल गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी हुई थी। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर तंबू गाड़कर इस करारी ठंड के बीच दिन रात धरना दिया हुआ था। भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में दिए जा रहे इस धरने में संगठन मंत्री उधम सिंह, सहारनपुर मंडल के अध्यक्ष नीरज पहलवान, जिलाध्यक्ष अंकित चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष अक्षय त्यागी, मुर्तजा बालियान, विपिन त्यागी, राशिद कुरैशी, विदुर त्यागी आदि जुटे रहे। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि किए जाने के बाद भाकियू राजनीतिक के धरने पर मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप पहुंचे। दोनों अधिकारियों को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि को नाकाफी बताते हुए जिले की अन्य समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में किसानों ने जिले में आवारा पशुओं से हो रहे जान माल के नुकसान से निजात दिलाने, चकबंदी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने, जनपद के गांव खानपुर और चौकड़ा की चकबंदी को दोबारा से करने, जनपद में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग 709 एडी में किसानों की समस्याओं जैसे सिंचाई की नाली, चौराहों का सुरक्षात्मक डिजाइन, चक रोड की मरम्मत, बिजली की शिफ्टिंग के साथ साथ किसानों को सामान्य योजना में स्वीकृत निजी नलकूपों का सामान दिलाए जाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिल ठीक करने, शुगर मिल में हो रही घटतोली को रोकने हेतु विशेष टीम बनाने तथा जनपद में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा पैमाने पर आरोप लगाने और कठोर कार्यवाही की मांग का एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर किसान यूनियन नेताओं ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तो कम चीज लगनी क्या लगा वो उठाओ नको मास्टर जी जोन से न कल रुआए थे, आज वो पेड़ चमक रहा। तो हम तो यो बात कह कि वो चमकना फिर ना चमका छाना चाहिए। जो साहब भर के हाथ की बात है वे जिले की बात जिले में ही समाप्त होनी चाहिए। हमें भी बढ़िया बात नहीं लगती। हम अपने अधिकारियों की बात इनसे बड़े अफसरों से नेताओं से कहे, हम खुद भी अपनी तौहीन समझे इस बात में, क्योंकि जो काम इनके करने का है साहब लोगों के, वो साहब का सब जनता का वास्ता। ना तो ये किसी सरकार को तनख्वाह देती और ना कोई मंत्री मिनिस्टर इन्हें अपनी जेब से तनख्वाह देता। तो भाई ये तो हम सब के लिए बने हुए हैं और हम तो इनसे यही उम्मीद करें कि मालिक प्रभु परमात्मा उस खुदा रहीम ने आप पर कितना तरस खा के कितनी बेहतर जिंदगी दी कि आपको ऐसा मौका मिला कुर्सी पर बैठकर इस जिले को, इस दुनिया को कोई संदेश देने का, लोगों को लाभ देने का। तो साहब हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है, जो बेचारे दुखियारे परेशान आया करें उनकी बात बड़े लाट साहबों से भी ज्यादा तवज्जो से सुना करो, ताकि भगवान थारे से भी खुश होकर और बड़े होदे बढ़ावे। भगवान सब पे मेहरबानी करने वाला है। मेरी तो यही प्रार्थना। उसमें कहीं ना कहीं उस प्रतिस्पर्धा में, उस कंपटीशन में कहीं ना कहीं कमी आई थी। कोलों का रेट 450 पहुंचने के बाद फिर दोबारा 400, 410, 420 पर आ गया था, क्योंकि गन्ना किसानों का एक लालच था कि अगर उम्मीद थी, डिमांड कोई कुछ भी करो, लेकिन उम्मीद ये थी कि अगर 400 रुपए तक भी गन्ना मूल्य घोषित होता है तो सट्टे की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए आगे सप्लाई मिल को ही देंगे। हमारी एक ये मांग थी। सरकार अपने हिसाब से निर्णय करती है, सरकार बहुत सारी चीजें देखती है। प्रदेश में कुछ बीमार मिल भी हैं, उनका भुगतान कैसे होगा? कमजोर व्यक्ति की आड़ में सभी को पिसना पड़ता है। जब तक उन फैक्ट्रियों का समाधान नहीं होगा तो आपके गन्ना मूल्य में कहीं ना कहीं उतनी वृद्धि नहीं होगी, ये भी हमारा मानना था। सरकार ने गन्ना भुगतान में बजाज ग्रुप से 1300 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी से निकाल के दिए। उसके लिए तो सरकार का धन्यवाद है। और 20 रुपए कुंटल की जो घोषणा की गई, उसमें हमारा ये कहना है कि जो सरकार ने दिया उसका तो धन्यवाद, लेकिन आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी, क्योंकि गन्ना किसान इस मूल्य से संतुष्ट नहीं। यहाँ के अधिकारियों की मैं आपको हालत बताऊं, आलयू वाले हमारे भाई खड़े, यही हमारी बात ऊपर तक पहुंचाओगे। ये किस तरह सरकार के काम पर गोबरी फैलने का काम कर रहे। एक दिन तो दिया धरना,
जो भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ के जिला अस्पताल में, इतना बड़ा महान वाला एक सीएमओ है यहाँ का, धरने वाले किसानों के धरने पर जो बैठ गए ना किसानों, वहां उनकी चोरी उजागर होने लगी, तो वहां से सारे डॉक्टर हटा लिए मरीजों के पास तक। मरीजों को दिखा भाई खरे, वो तीमारदारों को दिखा खरे मरीज मर गए। उन्होंने धरने में आकर कहा जिला अध्यक्ष को मारे हाथ जोड़कर, लोगों जी विनती है आपसे, ये डॉक्टर हमारे मरीजों की केयर नहीं कर रहे, हमारे साथ दुर्घटना ना हो जाए। तो जिला अध्यक्ष हमारा समझदार है, दोनों थे युवा जिला अध्यक्ष और मैं भी, इन्होंने कहा हाथ जोड़कर ठीक है जी, हम लड़ाई आगे लड़ेंगे। घर का घेरा हुआ, ये अपने घर में नहीं बैठ पाएंगे। झूठी सांत्वना जो जिले के लोग खुदीदारी में लगाता है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया भाव बढ़ेगा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाव बढ़ेगा। जो बढ़िया भाव बढ़वाओगे आप, शर्म की बात है। अभी मीडिया को बयान मंत्री जी का चल रहा था कि आगे भाव बढ़ेगा। मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे यहाँ जी, आज तक भाव बढ़ने के बाद दोबारा भाव बढ़ाया किसी सरकार ने? आज भी झूठी सांत्वना मंत्री देना चाह रहे जनता को। ये झूठी सांत्वना यहाँ का किसान बर्दाश्त नहीं करने का हम चेताना चाहते हैं आपको। गन्ना मूल्य घोषित करने तथा बहुत सारी समस्याओं को लेकर भारतीय राजनीतिक का पिछले 17 दिन से कलेक्ट्रेट में धरना चल रहा था। आज एडीएम ई नरेंद्र बहादुर सिंह उनके बीच पहुंचे और उनको भरोसा दिलाया कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं जिला प्रशासन की तरफ से वो सब निपटारा कर दिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद किसानों ने आज अपना धरना समाप्त कर दिया है। हमारे साथ एडीएम ई साहब हैं, हम जानेंगे किसानों को क्या आपने भरोसा दिलाया, उनकी क्या मांगे थी। देखिए, यहाँ पर किसान संगठन और राजनैतिक यहाँ पे काफ़ी दिन से बैठे हुए थे लोग कलेक्ट्रेट में, और इनकी कई ऐसी समस्याएं थी। कुछ समस्याएं थी जो शासन स्तर की थी, कुछ जो स्थानीय स्तर की थी। शासन स्तर की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से शासन स्तर को हम लोग भेजेंगे उसको। जो स्थानीय स्तर की समस्याएं थी जिसमें कि बिजली, चकबंदी, NHAI से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं थी, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं को हम लोगों ने नोट किया। संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात करके उनका यथोचित समाधान निकालने के लिए हम किसान संगठनों को हम लोगों ने आश्वस्त किया है, और उस आश्वस्तीकरण को लेकर के उन लोगों ने अपना धरना समाप्त